Hi everyone, welcome back to the channel. Guys, this video is very important if you are preparing for गेट डीए और यदि आप गेट डीए के बारे में जानना चाहते हो। इस सिंगल वीडियो में गेट डीए में क्या क्या करियर है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना स्कोर करना होगा, कौन से कॉलेज मिलेंगे, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जो आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक कर रहे हैं। गेट डीए इन्होंने क्रैक किया है। 226 रैंक गेट डीए 2025 में इन्होंने हासिल की है। एंड ही इज माई जूनियर ऑल्सो, हम सेम कॉलेज में थे। तो ही विल गाइड यू फॉर द गेट डीए, क्योंकि गेट डीए के बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और हो सकता है जो आप देख रहे हैं वीडियो, जो ऑडियंस देख रही है उन्हें भी ना हो। सो सबसे पहले दीपक भाई, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पे। हेलो सर। हेलो। सो एक्चुअली क्या है ना कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं गेट डीए के बारे में, एक्चुअली गेट सीएस के बारे में काफ़ी गेस्ट आ चुके हैं। पीएसयूज के बारे में, इसरो बार्क जो भी होते हैं सबके बारे में हमारे पास वीडियोस हैं। बट गेट डीए के लिए एक हमें परफेक्ट इंसान चाहिए था। क्योंकि तुमने थर्ड ईयर में भी 1000 रैंक के अलावा 1000 रैंक के आसपास हासिल की थी और अभी 226। ओके। तो मैं पूरा A to Z जो है बेसिक से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। बैकग्राउंड क्या है, मतलब तुमने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर कॉलेज में कौन सी ब्रांच थी, लाइक दैट यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, तो सर मैंने अपनी स्कूल अपने होम टाउन से ही की थी। सर उसके बाद में कॉलेज में सर जेईसी में मेरा एआई ब्रांच था, एआईडीएस जो उसी साल आया था। ब्रांच भी मतलब डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, तो तुमने इसी ब्रांच को हाँ। चूज किया राइट गेट के लिए। यस सर, यस सर। ओके। सो मतलब कौन से ईयर में डिसाइड किया कि गेट करना है, हम लोगों को देख के मोटिवेशन आया हमारे बैच को, या कि पहले से डिसाइडेड था कि गेट करना है। नहीं सर, पहले से डिसाइडेड था कि गेट तो नहीं करना है। मतलब प्लेसमेंट प्लेसमेंट ही लेना है। गेट का तो मतलब मेरा फिक्स ही था कि नहीं करना है, तो मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो कोडिंग वगैरह किया अपना। लेकिन सर फिर वो मैं आईआईटी मद्रास से डिग्री कर रहा था, बीएस वाली। ओके लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो मतलब वो मेरी 4 महीने के लिए पोस्ट पोस्ट हो गई वो डिग्री में। सब्जेक्ट वगैरह नहीं ले पाया था उस टाइम पे। तो मैथमेटिक्स में सर इंटरेस्ट भी था, तो उसी टाइम पे गेट डी आ गया थर्ड ईयर में। तो वहां से फिर मैंने सोचा कि ये गेट डी मेरा इंटरेस्ट से अलाइन भी कर रहा था, पूरा पूरा मैथमेटिकल था, तो मैंने सोचा कि ये देते हैं। ओके। तो इंटरेस्ट यहाँ से आया क्योंकि गेट डीए था। अगर गेट डीए नहीं होता तो आप गेट कंप्यूटर साइंस नहीं लिखते राइट। हाँ सर, मैं गेट सीएस नहीं लिखता हूँ। क्योंकि गेट डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक अलग से ब्रांच हो गई, कंप्यूटर साइंस की सब्सिडरी बोल सकते हैं। तो वहां से इंटरेस्ट बना तुम्हारा और वहां से गेट के लिए एक मोटिवेशन आया और उसको क्रैक भी किया। ओके, दैट्स जी गुड। सर। ओके। सो अभी भी मतलब डेटा साइंस में आप इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा हो, एआई में, इसलिए आप एमटेक पे गए हो, दैट्स गुड। ओके। तो कॉलेज में जब थे तो कोई प्लेसमेंट वगैरह पहले, मतलब गेट के अलावा कोई प्लेसमेंट वगैरह में बैठे थे, या कि कोई इंटर्नशिप वगैरह की थी क्या। सर कॉलेज के टाइम पे तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, एक कंपनी में बैठा था जो मतलब एआई एमएल से रिलेटेड आई थी। लेकिन फिर वो सर फ्रॉड निकल गई थी, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ उसका। ओके ओके, आई नो दैट, वी नो दैट स्टोरी। तो मतलब कुछ ऐसा खास प्लेसमेंट में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि अपना टारगेट एमटेक था। और हाँ देखो, सर। जो लोग प्लेसमेंट वगैरह की तैयारी करते हैं और जिनका टारगेट गेट भी होता है, तो देखो अगर आप चाहते हो तो क्रैक कर सकते हो, इनफ टाइम होता है, एक साल। अभी आगे जाने की स्ट्रेटजी के बारे में। ओके। तो लाइक कॉलेज के साथ गेट कैसे मैनेज किया, मतलब जैसे थर्ड ईयर में तुमने सोचा गेट करना है, तो कॉलेज भी मैनेज करना होता है कुछ लोग बोलते हैं, और गेट भी मैनेज करना है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि कॉलेज के साथ गेट करना थोड़ा सा टफ होता है, बट यू मैनेज, क्योंकि आई नो दैट कि तुम पार्टी में भी शामिल होते हो, मतलब एज ए सोशल पर्सन हो, जैसे सब कुछ मैनेज किया हम्म। तुमने। सो यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल। तो थोड़ा बताओ कैसे मैनेज करना है। सर लाइक गेट डीए में सिलेबस काफी छोटा है। तो अगर डेली सर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो सब कुछ उसके साथ साथ भी मतलब प्रिपरेशन के साथ साथ बाकी सब भी कर ही सकते हैं। और सर जेईसी में वैसे भी अटेंडेंस का इतना कोई सीन था नहीं। राइट। तो मेरा तो थोड़ा सा वो बेनिफिट हुआ। बाकी सर ये सिलेबस लगभग सर हाफ सिलेबस होगा सीएस से गेट डीए का। तो मैनेजेबल है सर, वो कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज और है कि आई आई नो दैट कि अगर गेट कंप्यूटर साइंस की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उन्हें सेकंड पेपर डीएस रखना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस का जो 60-70% सिलेबस है, लाइक एल्गोरिथम हो गया, डेटाबेस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें मैथ मैच करती हैं, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी मैच करता है। तो आपको अगर गेट हाँ। कंप्यूटर साइंस अगर करते हो तो डेटा साइंस भी देना चाहिए, राइट। ऑडियंस हाँ, के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके। तो सबसे पहले ये बताओ कि जैसे मैथमेटिक्स में तुमने बोला इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो जो कॉलेज का करिकुलम था उससे कुछ सिलेबस मैच हो रहा था गेट का, या नहीं मैच हो रहा था। कॉलेज के करिकुलम से सर सिलेबस तो मैच हो रहा था, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। लाइक सर मतलब
जैसे डीएसए, डीबीएमएस, एआई, एमएल वगैरह सब बीटेक एआई में था हमारे में। हम्म। सर वही है कि मतलब उधर थ्योरेटिकल था पूरा, इधर थोड़ा मतलब प्रैक्टिस वगैरह मैथ वगैरह में, एमएल वगैरह में लगती है, तो वो अलग था। बाकी एक बेसिक आइडिया पहले से था कि चीजें ये क्या होती है। मतलब एकदम सब कुछ मेरे लिए नया नहीं था। राइट, और बीएससी जो किया था उससे थोड़ी हेल्प मिल गई होगी। उससे सर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में हेल्प मिली। मतलब मैथमेटिक्स वाला पार्ट मैं ऑलमोस्ट कर रखा था पहले से ओके। वहां से। ओके। तो तुमने कहा कि एक पॉइंट मेंशन किया कि गेट डी डीए का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट हाफ है ऑफ द गेट कंप्यूटर साइंस। तो अगर मैं एक हाँ सर। क्वेश्चन बोलता हूँ, अभी ऑलमोस्ट 110 या 120 दिन बच 110 दिन बचे हैं गेट के लिए। अगर कोई अभी स्टार्ट करता है तो क्या वो अंडर 500 के अंदर या 1000 के अंदर रैंक लाना पॉसिबल है क्या, एक प्रैक्टिकल वे में? सर एकदम अगर जीरो से स्टार्ट करता है फिर तो सर नहीं है पॉसिबल सर, मतलब क्योंकि लोग एक एक साल, दो दो साल से लगे हुए हैं। तो राइट। अगर उसको सर पहले से नॉलेज है, डीएसए वगैरह का बेसिक नॉलेज है, मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज है, तो सर भी पॉसिबल है क्योंकि सिलेबस काफी छोटा है। राइट। एक मान लो एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है जिसको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस में उसको प्रोग्रामिंग आती है, डेटा स्ट्रक्चर आता है, एल्गोरिथम्स आता है, डीबीएमएस। तो वो अगर डेटा साइंस की तरफ जाना चाहता है तो वो कर सकता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से या नहीं, जैसे एमएल वगैरह, एआई और मैथमेटिक्स करके? वो कर सकता है सर, वो आराम से कर सकता है। अगर उसे सीएस का अच्छा खासा नॉलेज है तो वो डीए का कर सकता है। ओके। तो क्योंकि जो सर लोग, एआई पार्ट वगैरह डीए का काफी छोटा है, एआई वगैरह बड़ा नहीं है सर। मतलब उसमें आधा पार्ट तो लॉजिक वगैरह का ही है जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कवर हो जाता है पहले ही। ओके, तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट अगर सपोज दैट कोई ऐसा बोलता है कि मैं 8 से 10 घंटा पढ़ लूंगा, कोई मतलब एक इंटेलिजेंट बंदा है, 8 10 घंटा, तो अगर 8 10 घंटे वो प्रोडक्टिव देता है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ मतलब। सर, मतलब पॉसिबल तो है सर वो। बट यही है ना सर, मैथमेटिक्स वगैरह में थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, तो वो ओके। प्रैक्टिस वाला सीन। ओके, आइडियल आइडियल टाइम क्या है गेट, मतलब गेट डीए का आइडियल टाइम कितने महीने है, कितने साल है, मतलब तुम्हारे हिसाब से? सर आइडियल टाइम तो मतलब अगर पूरा सिलेबस वगैरह अच्छे से कवर करना है तो सर वही 5 5 मंथ तो लग ही जाते हैं। राइट, 5 मंथ टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस वगैरह, राइट। सो अगर 2 महीने पहले भी किसी ने स्टार्ट किया तो उसका अच्छा रैंक लाना पॉसिबल है अभी, राइट? पॉसिबल तो है सर, मतलब अगर 2 महीने कंसिस्टेंटली कोई पढ़ता है अच्छे से तो बस ये सब मेहनत डबल करनी पड़ेगी, फिर डबल से ज्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी, बाकी हो जाएगा। हम्म। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट कि तुमने गेट की प्रिपरेशन एक कोचिंग से की है ना? आई नो दैट दैट कोचिंग। ओके। सो हाउ मेनी मॉक टेस्ट, मतलब कितने मॉक टेस्ट दिए थे? और मॉक टेस्ट के अलावा थर्ड ईयर में भी गेट तुमने अच्छे से दिया था सीरियस होके? थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हुई वहां पे, 1000 रैंक आया, फिर 22 26 आया 2025 में। तो थर्ड ईयर में क्या मिस्टेक्स हुई थी और कितने मॉक दिए थे, कैसे सुधारा रैंक को 226 तक? सर थर्ड ईयर में भी मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली थी। तो सर उस टाइम पे क्या था कि गेट डीए नया आया था, तो ये टेस्ट सीरीज वालों को मतलब इतना नॉलेज नहीं था, तो वो टेस्ट सीरीज ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उससे ज्यादा कुछ हेल्प हुई नहीं। राइट। बाकी सर पेपर काफी ज्यादा इजी आ गया था, तो मतलब मेरी काफी सिली मिस्टेक्स वगैरह हो गई थर्ड ईयर में, काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो गई सर। राइट। तो उस थर्ड ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। और सर फिर फाइनल ईयर में मैंने क्या किया था कि जैसे थर्ड ईयर का जिस दिन आंसर की रिलीज हुई थी, मैंने सर उसी दिन से चालू कर दी थी अपनी प्रिपरेशन फाइनल ईयर के लिए फिर। तो सर मैंने इस बार भी 2 टेस्ट सीरीज ली थी, मतलब 3 ली थी सर, लेकिन मैंने फॉलो 2 को किया था। तो हम्म। मैं इस बार स्टार्टिंग से ही टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक उधर फिर लास्ट में, मतलब मैं टेस्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था। तो यही है सर, मतलब थोड़ा इस साल पूरा कंसिस्टेंट रहा था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई फिर मतलब पूरी जर्नी में। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे? मैंने सर 20 20 तो दिए होंगे सर मिनिमम। पीसफुल इंटरेस्ट, राइट। और आई नो दैट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि दीपक की कभी कभी टॉप 10 टॉप 5 में रैंक आती थी, मतलब इंडिया की अगर अच्छी टेस्ट सीरीज भी देखो तो वहाँ अच्छी रैंक्स आती थी। बट स्टिल गेट में 226 है, बट स्टिल ही इज इन आईआईटी बॉम्बे। जो ड्रीम था वो मिल चुका है। ठीक है। ओके। तो और एक और क्वेश्चन दीपक, मुझे नहीं पता ये बात क्योंकि मैं कॉलेज से पास आउट हो चुका था, कि जब तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तुम्हारे साथ भी कुछ लोग थे जो डेटा साइंस की कर रहे थे प्रिपरेशन, गेट डीए हाँ की? सर काफी। हाँ सर, हाँ सर, हमारी मतलब एआई ब्रांच लगभग सर पूरा मास्टर्स में जाने वाली थी, तो वो लगभग काफी लोग, लाइक 60 70% लोग कर रहे थे गेट की प्रिपरेशन। ओके। सो अपने कॉलेज से जो अच्छा रैंक था, कितना रैंक निकला था? कॉलेज से नहीं निकल पाया था सर, मतलब मेरा ही आया था, बाकी तो फिर नहीं था। 226 था, राइट, हाईएस्ट रैंक। हाँ। ओके। ओके।
तो मतलब डेली रूटीन क्या था, जैसे थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था ना, थर्ड ईयर में ही कोर्स वगैरह ले लिया, तो डेली रूटीन कैसे पढ़ते थे, मतलब कॉलेज में मैनेज किया तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए वैसे, अगर मान लो थर्ड ईयर से कोई स्टार्ट कर रहा है तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए? सर अगर मतलब उसका मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा है तो 2-3 घंटे डेली में हो जाएगा फिर। लेकिन अगर पहले से मैथमेटिक्स वगैरह इतना मतलब उसकी फील्ड नहीं रही है तो थोड़ा मतलब कोई 5-6 घंटे, 5-4 घंटे, 5 घंटे, अगर पूरा एक साल पढ़ेगा तो 3 घंटे भी सर मतलब इनफ है, 3-4 घंटे भी। ओके। सो एक पॉइंट यहाँ पे मैथमेटिक्स पे ज्यादा जोर तुम दे रहे हो, तो मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, एक क्वेश्चन कि जो मैथमेटिक्स गेट में पूछी जाती है, क्या वो डेटा साइंस और एआई के कॉलेज के करिकुलम में भी है वही मैथमेटिक्स? इधर सर एमटेक में या बीटेक में? बीटेक में? बीटेक में सर मतलब मैथमेटिक्स तो वही है सर मतलब, पर वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है इधर राइट राइट। बीटेक में, बाकी उधर थोड़ा इजी रहता है कॉलेज में। गेट में जनरली क्या होता है ना, सिलेबस में सब कुछ होता है बट गेट में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। हाँ राइट। सर, बाकी तो सब सब कुछ लगभग पूरा डीए सर मतलब बीटेक में कवर था, बस वही डिफिकल्टी लेवल नहीं था उधर। ओके। और एक चीज और कि जैसे तुम पढ़ते थे तो नोट्स वगैरह खुद बनाते थे, क्या सजेशन है नोट्स बनाने पे, या कि स्लाइड से पढ़ना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए? सर जैसे मैं तो खुद ही बनाता था नोट्स अपने, क्योंकि सर वो रिवीजन वगैरह करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती थी। बाकी मेरे फ्रेंड्स वगैरह है सर, एक की रैंक शायद 26-7 है गेट सीएस में। सर हम्म। वो ने कभी नोट्स नहीं बनाए, वो पूरा स्लाइड से पढ़ा है। तो राइट। मतलब वो तो सर जो सुटेबल लगे, जैसे नोट्स एक 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 कोई 2-3 लेक्चर के नोट्स ना बना के देखो और स्लाइड से पढ़ के देख लो, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर तो स्लाइड से पढ़ ही सकते हैं। राइट है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन की अगर आपको कैसे समझ में आ हाँ रहा है, आपको नोट से समझ में आ रहा है स्लाइड से। बट मोस्टली नोट्स मतलब बहुत सारे, मतलब 90% लोग नोट्स बनाते हैं अगर अच्छे सही टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो दैट इज अ गुड हाँ सर मतलब आइडिया। नोट्स का भी सर अपने फायदे, स्लाइड्स के भी अपने फायदे। स्लाइड से कोई पढ़ेगा तो उसको मतलब एक छोटा से छोटा एग्जांपल, मतलब एक पूरा पूरा चीज मिल जाएगा जो टीचर ने एक एक पॉइंट पढ़ाया है, तो उसके भी फायदे। लेकिन वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा सर, स्लाइड्स की लेंथ बहुत ज्यादा होती है ना। और एक ड्रॉबैक ये भी होता है ना स्लाइड का, कि अगर आपने टीचर से पढ़ा है हो सकता है कि बाद में आपको समझ में नहीं आए क्या लिखा है, लेकिन खुद का लिखा हुआ हमें खुद समझ में आता है। हाँ सर, वहाँ अपन अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। राइट। सो ये नोट्स वर्सेस हमारा स्लाइड हो गया। ओके। टेस्ट सीरीज में जैसे 3 घंटे का टेस्ट होता था, तो कैसा टाइम मैनेज करते थे, मतलब कितने घंटे में मॉक टेस्ट हो जाते थे जनरली, और कितने घंटे में गेट एग्जाम कर दिया फिनिश? सर जैसे एक जो कोचिंग की मैंने टेस्ट सीरीज ली थी उसके टेस्ट तो 2 घंटे में हो जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल में ज्यादा था। राइट। तो और सर जो एक टेस्ट सीरीज दूसरी वाली थी सर, वो उसका मेरे को लगभग पूरा टाइम लग ही जाता था, लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट बच जाते थे, तो मैं अपना वापस अपना मतलब एक बार रिव्यू कर लेता था उस टाइम में। और राइट। सर गेट एग्जाम में थोड़ी चोट हो गई थी सर। उसमें क्या हुआ था कि क्योंकि सर जो मेरा थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम था डीए का, वो बहुत ईजी था। तो लाइक बैक ऑफ द माइंड ये बन चुका था कि हो सकता है कि इस बार भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन सर ये वाला 2025 में थोड़ा ज्यादा हार्ड था उससे। हम्म। तो क्वेश्चंस वगैरह देखे सर तो मुझे लग रहा था हो सकता है मेरे लिए ही हार्ड है। मतलब सर एकदम उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया था। तो सर वो थोड़ा प्रेशर में सारे क्वेश्चन वगैरह को ज्यादा टाइम दिया, तो मेरा एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट छूट छूट गया था। मतलब पूरा मेरे पास 6 6 मिनट कुछ बचे थे पूरे एप्टी के लिए, मैं एप्टी को छुआ भी नहीं था। तो उस चक्कर में सर एप्टी में 4 नंबर समथिंग आए मुझे, तो वहाँ थोड़ा सा। ओके, मार्क्स कितने थे आउट ऑफ 100? हाँ मेरे 60.33 थे। 60.33, राइट। अगर इसमें अगर अपन 5 नंबर ऐड कर दें, 6 नंबर, तो 66 होते हैं। 66 पे रैंक अंडर 100 रही होगी, 150, अंडर 150। हाँ 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 सर, 150 तक तो गई होगी आई थिंक। ओके। सो जनरली होता है क्या है ना, हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा जरूर ध्यान रखना होता है जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब आप मॉक लगा रहे हो ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस एग्जाम में होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे दीपक ने बोला कि इजी पेपर था 2024 का, बस 25 में क्या हो गया, टफ आ गया। तो क्वेश्चन पेपर जब टफ आता है तो केवल आपके लिए नहीं आता, याद रखें। क्वेश्चन पेपर सबके लिए टफ आता है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपकी रैंक उतनी ही आएगी, क्योंकि रैंक तो रिलेटिव है, पेपर सबके लिए टफ है। तो पेपर टफ सबके लिए, पेपर इजी सबके लिए है, तो पैनिक नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन अगर आप अच्छी है आपकी, तो आपकी रैंक आनी ही आनी है। ओके, सो दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीपक ने, देखो दीपक की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, दीपक पैनिक कर गए, फिर भी उनकी रैंक 226 है। मतलब प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, है ना, पेपर टफ उन्होंने बताया फिर भी 226 रैंक, समझ जाओ कि प्रिपरेशन करने वालों की रैंक आ जाती है। अगर थोड़ा सा पैनिक हाँ नहीं होते तो अंडर 50 आ जाती रैंक। राइट। हाँ सर, मतलब 226 का तो मैंने पूरी जर्नी में कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक इतनी भी रैंक खिंच सकती है। राइट। बट ठीक है सर, एट द एंड तो सब ठीक ही रहा फिर। हमने कहा आई थिंक थर्ड ईयर के बाद ही, आई थिंक यू पोस्टेड व्हेन आई गॉट 1000 रैंक, मैंने उस पर कमेंट भी किया, स्टिल यू कैन चेक दैट कमेंट,
कि नेक्स्ट ईयर आई वांट टू सी इन सिंगल डिजिट रैंक। एंड थ्रू आउट जी सर। जर्नी हम जब बात करते थे, जब भी मॉक वगैरह के बाद, तो मैं ही बोलता था कि तुम्हारी सिंगल डिजिट आ जाएगी। बट स्टिल यू मेड इट आईआईटी बॉम्बे, दैट इज गुड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जैसे सेल्फ डाउट भी होते हैं लोगों को, राइट? है ना, उनसे कैसे बचा जाए? जैसे सेल्फ डाउट तुम्हें हुआ होगा 2025 में भी, कभी हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये क्वेश्चन है। सेल्फ डाउट तो होते हैं सर, मतलब यही है कि इतना पढ़ रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। हम्म। कभी कभी इजी क्वेश्चन तक नहीं बनते तो लगता है कि नहीं हो पा रहा है, कभी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते तो लगता है। बस सर सेल्फ डाउट से बचने का एक ही तरीका है कि करते रहो, मतलब डाउट कर लो, 5 मिनट रुक जाओ, अपने आप पे सेल्फ डाउट कर लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो वापस से, तो वो हो जाता है सर। ब्रेक इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज आप कर रहे हो तो ब्रेक इंपॉर्टेंट होता है। एक लाइन ये है ना कि पूरा दिन, अगर अगर आपका एक दिन खराब हो गया, इसका मतलब नहीं कि पूरे साल की प्रिपरेशन बेकार है। ठीक है, तो सेल्फ डाउट तभी आता है जब आपसे कोई चीज बनती नहीं है, टफ लगने लगती है, तो एक ब्रेक लो, उससे इजी चीज पढ़ लो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है। तो वो ब्रेक जो होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ओके, सो नाउ लास्ट सेक्शन जो हमारा होता है कि हमने गेट एग्जाम दिया, और गेट एग्जाम देने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे रैंक, मतलब गेट देने के बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितनी रैंक आ जाएगी? तो सर जैसे गेट से मैं निकला, गेट एग्जाम दे के मैं निकला, तो सर मुझे लग गया था कि थर्ड ईयर से तो पक्का बेकार ही आनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा एग्जाम बहुत बेकार गया था सर। हम्म। मैं जितना कर सकता था उससे तो मैं काफी बेकार ही परफॉर्म करके आया था, तो मैं ये समझ गया था। मैं उसके बारे में किसी से डिस्कस वगैरह भी नहीं किया, मैंने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह सब लीव कर दिए। मैंने कुछ चेक नहीं किया, लेकिन फिर आंसर की आई तो मैंने सोचा कि अब कर ही लेते हैं चेक। तो लास्ट लास्ट में आंसर की आने के एक दिन बाद फिर मैंने उस पर चेक वगैरह किया, तो भी सही आ गए थे मार्क्स। मैंने कहा चलो, मैं मुझे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। मुझे अभी भी याद है, आई थिंक मैंने कॉल किया था, मैसेज किया था, तो तुमने ये बताया था कि पेपर बहुत खराब गया है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, 55-60 तक आ रहे हैं। मैंने कहा पेशेंस रखो, हाँ पेपर टफ था, सबके लिए टफ था। सो लास्ट में तुम्हारी रैंक जब 226 आई, तो क्या रिएक्शन था, कैसा लग रहा था उस टाइम पे? सर, 226 आई तो मैंने कहा सही हो गया, और क्या मतलब उस टाइम पे मुझे ये आइडिया नहीं था सर कि जैसे डीए में सीट वगैरह का इतना प्रॉब्लम चल रहा है। हम्म। जैसे मैं सोचा 226 आ गई तो कहीं ना कहीं तो आराम से हो ही जाएगा, अच्छी जगह हो जाएगा। तो सर, तो मुझे, क्योंकि मेरे को सर फर्स्ट राउंड में आईआईटी बॉम्बे मिल गया था, तो उस राइट। टाइम तक मुझे नहीं पता था। लेकिन सर फिर मैंने देखा कि लोगों को अच्छी रैंक पे भी नहीं मिल रहे कॉलेज वगैरह, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, गेट डीए में थोड़ा लफड़ा चल रहा है। तो सर ओके। उसके लिए तो वही है सर, गेट एग्जाम खत्म होते ही अगर डीए से हो तो इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करना तो मतलब मस्ट है सर, स्टार्ट करना। राइट, इस सेक्शन पे आते हैं अपन। तो जैसा कि पहला पॉइंट तुमने बोला कि गेट डीए में सीट्स कम है। नाउ आई वांट टू नो दैट कि कौन कौन से, अगर अगर रफली बता सकते हो, कौन कौन से आईआईटी गेट डीए से हायर करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हायर करते हैं, अगर तुम रफली बता पाओ। और जो लोग देख रहे हैं दीपक को, दीपक से मैं एक डॉक्यूमेंट बनवा के टेलीग्राम में शेयर करवा दूंगा, तो दैट विल बी गुड, है ना, जब भी टाइम मिलेगा दीपक को। और मुझे ये जानना है कौन कौन से आईआईटी करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हायर करते हैं, और कौन 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 सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं गेट डीए में आगे। एनआईटीज वगैरह जो सर भी करते हैं, सारे बता दो एक बार। सर आईआईटी तो लगभग सारे ही गेट डीए को अलाउ करते हैं, मतलब मुझे लगता नहीं है कोई सा भी कोई आईआईटी है जिसमें गेट डीए की सीट्स नहीं है। बस सर दिक्कत ये है कि जो, मतलब वो डीए को भी करते हैं तो वो सीएस को भी करते हैं, तो वहां पे सर डीए वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। राइट, 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 राइट। क्योंकि सर जो सीएस स्पेसिफिक ब्रांच है वो बस सीएस के लिए ही है, और जो डीए वाली है वो डीए के लिए और सीएस दोनों के लिए है। और जैसे सर अभी आईआईटी बॉम्बे में सी माइंड से उसमें पूरी गेट ब्रांचेस अलाउ है सर, कोई सी भी गेट ब्रांचेस तो चल जाएगा। तो मतलब गेट में सर 18-19 समथिंग ब्रांचेस है। ओके, 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 सो तो कंपटीशन भी सर, ज्यादा है। और सपोज जैसे गेट कंप्यूटर साइंस का जो बंदा है, अब ये बोल रहे हो कि वो एमटेक डीए करना चाहता है एआई में, तो वो गेट सीएस का स्कोर कार्ड लगा के एडमिशन ले सकता है। हाँ सर। सो दैट्स वाई दिस ईयर आई थिंक एक बंदा था जिसकी 200 के अंदर रैंक थी, उसको एडमिशन नहीं मिला था, राइट? कुछ बवाल हाँ सा सर। हुआ था इंटरनेट पे वगैरह पे, मैंने हाँ देखा। हाँ। राइट। 170 समथिंग थी सर वो, 8th राउंड तक, 7th 8th राउंड तक, 6th राउंड तक कुछ मिला नहीं था। ओके, आफ्टर दैट ही गॉट और नॉट? आई थिंक यू गॉट आईआईटी पटना। आईआईटी पटना, राइट, राइट, राइट। सो गेट डीए में मतलब कितना सेफ रैंक होना चाहिए एक अच्छा कॉलेज ले जाने के लिए? सर मतलब अगर मतलब अगर 300 के अंडर, 400 के अंडर भी है तो ऑलमोस्ट, मतलब कॉल वगैरह तो आ ही जाएंगे आपको, एम राइट। एस एम वगैरह के लिए, तो आप वो वहां से क्रैक कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो फिर अंडर 100 ही लगेगी आपको। तो इंटरव्यू वगैरह कितने रैंक, मतलब इंटरव्यूज भी होते हैं सारे आईआईटीज में, या कि कुछ डायरेक्ट भी होता है? सर डायरेक्ट भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं सर। जैसे मतलब अभी आईआईटी मद्रास है सर, जो बस जो डीए की ब्रांच के लिए बस गेट डीए को अलाउ करता है। बाकी कॉलेज में सर लगभग सारी ब्रांचेस अलाउ होती है। तो आईआईटी आईआईटी हैदराबाद में एग्जाम होता है सर, आईआईटी दिल्ली एग्जाम लेता है,
आईआईटी बॉम्बे एग्जाम लेता है, लगभग आईआईएससी वगैरह सभी एग्जाम लेते हैं सर डीए के लिए। राइट, एनआईटीज वगैरह नहीं हायर करते, नहीं लेते हैं सीट्स, नहीं है सीट्स वहाँ पे एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में? एनआईटी ट्रिपल आईटी में भी है सर, पर मेरे को उनका आइडिया नहीं है, मतलब सर मैंने ज्यादा रिसर्च उनके बारे में की नहीं थी। राइट राइट, दैट वी हैव टू डू, दैट इज अ वर्क पेंडिंग, दैट वी हैव टू मेक अ हम्म। डॉक्यूमेंट, राइट। ओके, सो आईआईटीज लगभग सब करते हैं, 300 के अंदर रैंक है जनरल कैटेगरी में तो मिल जाएगा। सो यू आर यू ओबीसी आई थिंक, तो आईआईटी बॉम्बे 226 रैंक पे मिल जाएगा ओबीसी को, राइट? नहीं सर, जनरल जनरल ओके जनरल यू मेरे आर, पास ईडब्ल्यू था। ओके ओके, यू आर ईडब्ल्यूएस, राइट। तो ईडब्ल्यूएस 226 रैंक, तो 300 के अंदर आप मान के चलो, अगर आप देख रहे हैं ये चीज तो, ये वीडियो तो, राइट। दीपक, आपने जैसा बताया आपने कि इंटरव्यू की भी तैयारी करनी चाहिए, राइट, क्योंकि आपको जैसे गेट आपका फिनिश हो जाता है, तो अगर आपको पता है कि आपकी अच्छी रैंक आने वाली है, तो आप मतलब आपको इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो कैसे करें इंटरव्यू की तैयारी? सर लाइक मतलब सर गेट अगर आपने डीए से दिया है तो गेट खत्म होने के जस्ट बाद ही आपको इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सर मतलब इंटरव्यू में ज्यादा वो मतलब ऐसा है कि सर वो जैसे बेसिक ही पूछते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे का मेरा हुआ था। तो उन्हें ज्यादा कुछ ऐसा ऐसी चीज नहीं पूछी थी जो गेट में पढ़ा नहीं है। बस राइट वो है कि सर वो फंडामेंटल चीज पूछते हैं, लेकिन उसको थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। मतलब ऐसा ऐसे आपसे कोई हाई फाई चीजें नहीं पूछेंगे जो आपको आती नहीं है। तो सर राइट इंटरव्यू के लिए वही लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी वगैरह और मशीन लर्निंग वगैरह, ये सब तीन चार चीजें हैं। मतलब बस बेसिकली सर तीन ही है ऐसा देखो तो, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और मशीन लर्निंग। तो सर राइट। इनको मतलब गेट के जस्ट बाद स्टार्ट कर देना चाहिए अच्छे से, मतलब इंटरव्यू वाले वे में। ओके, अच्छी रैंक आ रही हो या नहीं आ रही हो सर, दोनों वे में, मतलब इंटरव्यू तो आपको, क्योंकि एग्जाम और इंटरव्यू तो आपको देना ही है लगभग सारे कॉलेजेस में। राइट। तो जैसे तुमने बताया कि ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये क्या गेट की नोट से पढ़ना है सही है, या कि कुछ और कुछ तुमने फॉलो किया था कुछ चीजें? नहीं सर, गेट के नोट्स इनफ है, मतलब वो का उससे हो जाता है। ओके, तो इंटरव्यू में भी आपका गेट का जो भी आपने पढ़ा है वो काम आ जाएगा, राइट? यस सर। ओके, तो जैसे तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था आईआईटी बॉम्बे में या डायरेक्ट एडमिशन मिल गया था? इंटरव्यू है सर, मतलब इंटरव्यू तो मतलब मैंडेटरी है। एक पहले रिटर्न गेट एग्जाम के बाद पहले रिटर्न टेस्ट हुआ सर, उसके बाद में इंटरव्यू हुआ फिर। ओके ओके ओके, इंटरव्यू कंपलसरी है ना, मतलब मोस्टली इंटरव्यू होना ही है, राइट? हाँ सर, मतलब लगभग सारे कॉलेज में इंटरव्यू आपका रिटर्न, मतलब इंटरव्यू नहीं तो रिटर्न तो होना ही है। काफी में राइट। इंटरव्यू नहीं होता है, उनमें रिटर्न होता है बस, लेकिन यहाँ पे रिटर्न और इंटरव्यू दोनों था। ओके, तो इंटरव्यू के लिए आप गेट की नोट्स फॉलो करके रखें, और मतलब एग्जाम के बाद भी आपको गेट का पढ़ते रहना थोड़ा थोड़ा, आधे घंटे डेली, तो आपको ये हाँ मतलब। दिक्कत रहेगी। ओके ओके, सो नाउ व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, लाइक एमटेक, जॉब, या फिर आगे पीएचडी रिसर्च कुछ करने का क्या प्लान है एमटेक के बाद? सर एमटेक के बाद तो मेरा यही है सर, कोई सी अच्छी कंपनी में सर एक दो साल जॉब वॉब करनी है, फिर सर खुद का कुछ करना है, मतलब ऐसे हमेशा नौकरी तो नहीं करनी है। राइट राइट राइट, दैट इज अ गुड माइंडसेट, दैट इज अ आईआईटीएंस माइंडसेट। ओके ओके, सो लास्ट में हम इस वीडियो को एंड करने से पहले, अगर कुछ लोगों के क्वेरीज हो तो सबसे पहले तो कमेंट कर देना तुम लोग, दीपक से जाके कनेक्ट कर लेना, लिंक्डइन का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में होगा, कि आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा ये वीडियो का लिंक, तो वहां से जाके मिल जाएगा, राइट। और उसके अलावा लास्ट में कुछ अपने एंड पे कुछ ऐड करना चाहो, कुछ मोटिवेशनल चीज जो थ्रू आउट द जर्नी एक माइंड में रही हो, कि आने वाले लोगों को मैं ये बता सकूं कुछ? सर पूरी जर्नी में माइंड में तो नहीं सर, एक सजेशन है बस सर मेरा, कि एप्टीट्यूड को इग्नोर मत करना। मतलब एप्टीट्यूड सर पूरा गेम बदल सकता है आपके रैंक का, तो उसको बिल्कुल इग्नोर तो करना ही मत। राइट। बस यही सब। मोटिवेशन के लिए तो सर कुछ नहीं, मतलब ऐसे डेली सर मैं उठता था और मतलब ये था कि ये तो करना ही है, ये तो, और कुछ सर चॉइस भी नहीं थी ना, मैंने कहा ये करना है तो यही करना है बस। कैरियर की जिसको टेंशन होती है वो कर लेता है, एक्चुअली मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, तो एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, तो देन यू कैन डू दैट, राइट। सो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, अगर स्टिल कुछ भी पॉइंट्स अगर रह गए हो हमारे एंड पे और दीपक के एंड पे, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज प्लीज कमेंट, जो भी डाउट्स हैं और जो भी रिलेटेड, जैसे सी माइंड्स बताया दीपक ने, उसके बारे में जानना है आपको, आईआईटी बॉम्बे एमटेक डीए के बारे में जानना है, सो ही इज द परफेक्ट गाय, ही कैन गाइड यू, राइट। और अगर डीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो या दीपक विल गाइड यू, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप ऐड हो जाना। एंड वंस अगेन दीपक, कनेक्ट करने के लिए सोन विल मीट इन आईआईटी बॉम्बे मोड इंडिगो पे मिलते हैं, राइट। हाँ थैंक यू, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट डीए एग्जाम।